जुज तेरे और को समझाऊं तो समझा ना सकूं। आजिज़ी सीखी गरीबों की हमायत सीखी, यासो इरमा के दुख दर्द के मानी सीखे। जब कभी बैठ के रोते हैं वो बेकस जिनके अश्क आंखों में बिलखते हुए सो जाते हैं। नातवानों के नवालों पर झपटते हैं वकाब, बाजू तोले हुए मंडलाते हुए आते हैं। शाहराहों पे गरीबों का लहू बहता है। जब भी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, एक आग सी सीने में रह रह कर उठती है। मत पूछ के मुझे अपने दिल पे काबू ही नहीं रहता। इंतहाई वाजिब एहतराम अवामी एक्शन कमेटी जीरा के चेयरमैन ज़हूर साहब, वाजिद अली वाजिद साहब, नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन के मरकजी रहनुमा मलिक इलियास साहब, अदीबा जमील साहिबा, एक और बहन धरने में तशरीफ फरमाएं, मेंबर सेंट्रल कमेटी सरोज अली लाना साहब, असल के साबिक चेयरमैन यासिर साहब, अदनान कश्मीरी साहब और दीगर जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सबकी जरूरत को, इस्तकामत को सुर्ख सलाम पेश करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मुबारकबाद है अवामी एक्शन कमेटी हजीरा और अंजुमन ताजरान के जो हर दुख को महसूस करते हैं, जो यहाँ की आवाम का दुख है। ये जो चार्टर ऑफ डिमांड है, ये कोई आज का मसला नहीं है, बल्कि पिछले बेशतर सालों से इस रियासत की जो आवाम है उस पर कभी ये हुक्मरान आटा महंगा कर देते हैं, कभी इन्हीं की बिजली चुरा कर वापस इनको महंगी देते हैं, कभी इस रियासत के अंदर इलाज मालजे की सहूलत नहीं होती। इस हवाले से पूरी रियासत के अंदर अंजुमन ताजरान, अवामी एक्शन कमेटीज और मुख्तलिफ फोरम धरना दिए बैठे हुए हैं और उनके साथ आए रोज यहाँ की आवाम यकजहती कर रही है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो ये समझ चुके हैं कि हुक्मरानों के पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो मुजफ्फराबाद असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं वो आए रोज अपनी मुरादें ढूंढते हैं, वो आए रोज अपनी वफादारियां तब्दील करते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हजीरा के अंदर जो आम आदमी धरने में बैठा हुआ है, रावला कोट के अंदर या इस पूरे खित्ते के अंदर जो लोग धरना दिए बैठे हैं, उनको उनका एहसास नहीं है। वो क्यों नहीं है, जो बात समझने की जरूरत है, क्योंकि ये मसला यहाँ के आम आदमी का है। ख्वाह उसका तल्लुक किसी भी पार्टी से हो, ख्वाह वो अंजुमन ताजरान का नुमाइंदा हो या अवामी एक्शन कमेटी का नुमाइंदा हो, ये आम आदमी का मसला है। ये यहाँ के हुक्मरानों का मसला इसलिए नहीं है कि वो यहाँ से आटा नहीं खरीदते, वो यहाँ पर अस्पतालों में इलाज नहीं करवाते, वो उनका मसला नहीं है कि बिजली महंगी है, लिहाजा ये आम आदमी की लड़ाई है। हम चूंकि हजीरा में बेशतर लोग बैठे हुए थे, वाजिद अली वाजिद साहब बैठे हुए हैं, मलिक इलियास साहब बैठे हुए हैं, जमील साहब बैठे हुए हैं, हमारे तमाम दोस्त बैठे हुए थे, लेकिन हम क्यों आए हैं? हम आपको खराज तहसीन पेश करने और साथ में ये यकीन दिलाने आए हैं कि पिछले 56 सालों से जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन इन्हीं मुतालबात के उसूल के लिए जदोजहद कर रही है। और आज हर आदमी ये कह रहा है
कि बिजली हमारी, कंट्रोल तुम्हारा ना मंजूर, आटे पर सब्सिडी बहाल करो। कि कोई हमारा मसला नहीं है कि ये धरने जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के झंडे तले हूँ। हम एक यकीन दिलाने के लिए आए हैं आपको कि नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन आपके साथ खड़ी है, क्योंकि ये मसले आम आदमी के मसले हैं। और हम एक बुनियादी बात जो कहना जरूरी समझता हूँ कि चूंकि यहाँ पर मुख्तलिफ ख्यालात के लोग, मुख्तलिफ नजरियात के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ बातें जो तल्ख हैं, जो सच हैं, वो कहनी जरूरी इसलिए समझता हूँ कि ये जो मसाइल हैं, यहाँ पर बिजली का जो मसला है, आटे पर सब्सिडी बहाल नहीं है, तालीम का मसला है, इलाज मुआवजे का मसला है। हम बराल शौरी बुनियादों पर इस चीज से कन्विंस हैं कि उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी रियासत की गुलामी है। हमारे ऊपर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कब्जा है, हमारे वसाइल पर रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम का कंट्रोल नहीं है, इसलिए आए रोज ये मसाइल जन्म लेते हैं। और एक चीज और, मैं चूंकि मुझसे ज्यादा समझदार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक बात जो हम समझते हैं, यहाँ पर जिस रियासत से जिसको हम अपना बड़ा भाई समझते हैं, वो अपने अंदर अपने लोगों को वो बुनियादी हुकूक नहीं दे सकती। उसमें आए रोज जो मसाइल पैदा होते हैं, वो अपनी रियासत के लोगों को नहीं संभाल सके, लिहाजा वो अब रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके हुकूक नहीं दे सकते। लिहाजा तमाम हम ये नहीं कहते कि सारे लोग हमारे झंडे तले जमा हों, लेकिन लोग अब अपना हक इनसे छीन के लें। और एक और बात कि हमारे यहाँ पर ताजरान बैठे हुए हैं, यहाँ पर सिविल सोसाइटी बैठी हुई है, हम बिल्कुल ये समझते हैं कि एक वक्त जरूर आएगा और ये मुतालबा होना चाहिए हमारा कि अगर इन धरनों के नतीजे में आटे पर सब्सिडी बहाल नहीं होती, पहली बात हमें यकीन है कि ये अवामी ताकत के सामने घुटने टेकेंगे। आटे पर सब्सिडी बहाल नहीं होती, बिजली कश्मीरियों को फ्री नहीं मिलती, तो हम ये मुतालबा करते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम कुदरती रास्तों को खोला जाए ताकि हम रियासत के अंदर ट्रेड कर सकें। ये यहाँ के आम आदमी का मसला है और यहाँ के आम आदमी का मुतालबा होना चाहिए। मैं आखिर में चूंकि बात लंबी कर गया, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन हजीरा के अंदर, रावला कोट के अंदर, बल्कि पूरी रियासत के अंदर आपके जो धरने हैं उनके शाना बशाना खड़ी है। हमारे लोग हर जगह आपके साथ धरनों में बैठेंगे और इस आटे पर सब्सिडी की बहाली तक, बिजली के बिल्लात पर नाजायज टैक्सेस के खात्मे तक, बल्कि हमारा ये मुतालबा है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को फ्री बिजली फराहम की जाए, उस तक आपके शाना बशाना खड़ी है। और इस उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि सच्चे जज्बों की कसम, आखिरी फतह हक की होगी, सच की होगी, इल्म जदोजहद खत्म।